बच्चों को बैठने की भी व्यवस्था नहीं रहती थी। आंगनवाड़ी भी करीबन 15 वर्ष होंगे पर अभी तक भवन का कोई नहीं है। सारी चीजें हमारी अस्त व्यस्त हैं। 1.5-2 किलोमीटर हमारे दूरी है। हमें आगे से कोई भवन के लिए किराया भी नहीं मिलता। बार बार सूचना भी दे रहे हैं तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सरकार की तरफ। इसी भवन में आंगनवाड़ी के भी बच्चे पढ़ते हैं और इसी भवन में स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। दूसरे स्कूल में भेज भी नहीं सका क्योंकि बच्चा छोटा है। सभी दर्शकों नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। आज मैं खड़ा हूं मावली तहसील के ग्राम पंचायत जावड़ में, जहाँ का एक राजस्व गांव है वाड़ा वावड़ी। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो एक जो मलबा गिरा हुआ, ये मलबा है एक शिक्षा के मंदिर का, एक स्कूल का मलबा है। अभी कुछ समय पूर्व झालावाड़ में एक हादसा हुआ था, जिसके दौरान वहाँ पे एक बड़ी घटना हुई थी और कुछ छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सरकार ने कमेटी बनाई और जो राजस्थान के तमाम विद्यालय है जो जर्जर व्यवस्था में है या जिनकी बिल्डिंग खराब हो चुकी थी, उसकी एक लिस्ट बनाई गई थी। उससे लिस्ट में एक जो यहाँ का विद्यालय है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इसका सिलेक्शन हुआ था। उसमें इसकी बिल्डिंग है तो वो जर्जर व्यवस्था में थी, तो सरकार ने कुछ दिन पहले इस बिल्डिंग को ढहा दिया गया। लेकिन उसके बाद लगभग यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसको वापस बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरह से 6 महीने पहले इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया था, उसी व्यवस्था में अभी तक ये पड़ी हुई है। यहाँ तक कि यहाँ से एक पत्थर भी नहीं हिलाया गया है। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि बिल्डिंग ढहाने के बाद यहाँ के जो छात्र हैं उनको पास के स्कूल में विस्थापित किया जाना था। जो छात्रों के अभिभावक है उनका कहना है कि यहाँ से जो दूसरा स्कूल है उच्च माध्यमिक, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हम छोटे बच्चों को वहाँ तक नहीं भेज सकते। और जो सरकार, इनको ग्रामीणों ने बहुत बार ज्ञापन भी दे दिया है सरकार को, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बारे में यहाँ के जो टीचर है उनसे और ग्रामीणों से बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, ये विद्यालय कब ध्वस्त किया गया, उसके बाद क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? ये हमें आदेश मिला था कि भाई जमीन इसको ध्वस्त किया जाना है। जर्जर होने के बाद जब आदेश आया था तो इसको सितंबर में हमको आदेश प्राप्त हुआ है, तो अक्टूबर में हमने इससे ध्वस्त कर दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई मैडम? उसके बाद आगे से आदेश आया था कि भाई जो ध्वस्त स्कूल हुए हैं उनको समीप के विद्यालय में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन हमारे बच्चों के अभिभावकों ने मना कर दिया कि यहाँ से ये कोरडा है जो 2 किलोमीटर आगे पड़ता है, तो वहाँ से बच्चों को भेजने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो यहीं हम सामुदायिक भवन में स्कूल चला रहे हैं अभी। अच्छा, ये सामुदायिक भवन में स्कूल चल रहा है? हाँ। तो इसकी आपने शिकायत कितनी बार ऑफिस में की होगी ना? हाँ, ये इसके हर बार मतलब सूचनाएं हम भेजते हैं। जर्जर हुई थी उससे पहले भी हमने काफी बार सूचनाएं सरपंच साहब को, पीओ सर को, सीबीओ सर को, सभी को दी थी। बच्चों को बैठने की भी व्यवस्था नहीं रहती थी पहले, तो फिर हमने सभी को सूचित किया। उसके बाद ये झालावाड़ वाला हादसा हुआ, उसके बाद सर्वे के बाद इसको जर्जर घोषित किया गया और आदेश आने के बाद इसको ध्वस्त किया गया। अभी मैडम कितने छात्र है इस विद्यालय में? अभी हमारे 27 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो कितने टीचर हैं? टीचर्स 2 हैं। तो मैडम ये वैकल्पिक व्यवस्था, इसमें आपको भी कुछ सामना करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड रखने का, मिड डे मील का? सामना तो करना ही पड़ रहा है। सारी चीजें हमारी अस्त व्यस्त हैं। जैसे कि हमारे भवन नहीं है, तो जो स्कूल का सामान है वो भी हमने अपने स्तर पर किराए से लेकर भवन ले रखा है और वहाँ पे रख रखा है। हमें आगे से कोई भवन के लिए किराया भी नहीं मिलता। अच्छा। तो हमने सामान रखने के लिए भी अलग से भवन ले रखा है। ये सामुदायिक भवन है, यहाँ हम बच्चों को बिठा के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो शिकायत की अधिकारी को, सीबीओ सर को, तो उनका क्या आश्वासन मिला, कब तक ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी? अब उनके अनुसार तो यही है कि भाई राजस्थान में जितनी भी स्कूलें ध्वस्त हुई हैं तो उनका सभी का एक साथ बजट आएगा, तो जब आगे से बजट आएगा तो वो हमें प्रोत्साहित करके और इसको काम को चालू करवा देंगे। मतलब अभी तक कोई इसका प्रस्ताव पास नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक तो प्रस्ताव आगे भेज दिया है, लेकिन प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति अभी नहीं जारी हुई है। अच्छा, तो मतलब अधिकारी यहाँ पे देखने तो आए हैं? हाँ, ऐसे सर्वे टीम तो आई थी। सर्वे टीम 3-4 बार सर्वे टीम आई थी, तो सर्वे टीम ने इसको जर्जर घोषित किया, उसी के बाद इसको ध्वस्त किया गया है। ठीक है, ये जो खुद ये बिल्डिंग, ये भी कुछ जर्जरी या ठीक है? ये बिल्डिंग थोड़ी ऐसी है। अभी इसकी थोड़े दिन पहले ही मरम्मत करवाई गई थी। इसकी भी छत बिल्कुल जर्जर थी, तो इसको भी मरम्मत करवाया है इसको भी।
तो इसमें हमने सुना कि आंगनवाड़ी भी चल रही है और स्कूल भी चल रहा है दोनों। हाँ, इसमें आंगनवाड़ी के भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि आंगनवाड़ी का भी भवन नहीं है और स्कूल का भी भवन नहीं है, तो स्कूल में इसी भवन में आंगनवाड़ी के भी बच्चे पढ़ते हैं और इसी भवन में स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है आंगनवाड़ी के छोटे बच्चों के साथ 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है? 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई एक नींव होती है, वहीं से उनकी स्टार्ट होती है, तो वो छोटे बच्चों के साथ अब हम तो हमारा काम कर रहे हैं कि जितना जगह है उसी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तो अपना पूरा दे रहे हैं ना, बच्चों को पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की। अध्यापक मैडम पूरे है या उसमें कोई कमी है? नहीं, अध्यापक की 2 की पोस्ट है तो दोनों हैं। दोनों है। हमारे साथ यहाँ पे इस गांव के कुछ ग्रामीण भी उपस्थित है, उनसे भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार अंकल। जी सर। ये सर जो स्कूल ध्वस्त किया गया उसके बाद क्या कार्रवाई की गई और कुछ बच्चों को कितनी परेशानी आ रही है? हमारे गांव के द्वारा तो कलेक्टर साहब महोदय को भी अवगत कराया गया, तो वहाँ से भी अभी तक कोई जानकारी या कोई भवन की कोई जानकारी कोई नहीं है। ध्वस्त कब किया गया था? करीबन हो गया इसको 10 माह कुछ हो गए। 10 माह हो गए। उसके बाद एक पत्थर भी नहीं हिला? नहीं कुछ नहीं हिला। तो इसके मतलब सरपंच साहब ने या आपके स्तर पे कलेक्टर में इसका ज्ञापन दिया गया था, तो क्या आश्वासन मिला था? सबको दी हुई है और अभी तक कोई स्वीकृति वगैरह नहीं आई। कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं। तो आपने बाकी के नेता को, किसी विधायक एमएलए तक कुछ नहीं? एमएलए को तो हमारे द्वारा नहीं कहा। अच्छा, सिर्फ कलेक्टर में दी गई। बाकी शिक्षा विभाग अधिकारी उनको भी नहीं देगी? नहीं, गांव के द्वारा कुछ नहीं दिया, कलेक्टर महोदय को ही दिया गया। अच्छा, तो यहाँ बच्चों को परेशानी तो होती होगी ना, कितने काफी दिक्कत होती है बच्चों को। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं बाहर, ये गाय वगैरह कुत्ते वगैरह ये भी हैं और छोटे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है कि आंगनवाड़ी भवन में संचालित हो रहा है और आंगनवाड़ी का भी खुद का भवन नहीं है। आंगनवाड़ी भी करीबन 15 वर्ष होंगे और अभी तक भवन का कोई नहीं है। अच्छा, आंगनवाड़ी का भवन नहीं है, तो उसके लिए कोई मतलब कंप्लेन की शिकायत करी है? नहीं, उसके लिए तो ये आंगनवाड़ी द्वारा ही दिया गया एप्लीकेशन वगैरह। तो ये जो स्कूल आपने दड़े दीदो है अटबा जो बच्चा है कहीं आंगनवाड़ी में पढ़ाई कर रहा है, तो कहीं तरह की प्रॉब्लम आई रही बच्चा आता है? प्रॉब्लम तो सर ही से नहीं, अब 4 महीना तो वे के स्कूल में दोस्त भी आनी और वटा बाद आंगनवाड़ी और स्कूल बच्चा दोनों शामिल पड़ी रहा, तो थोड़ा डिस्टर्ब तो वही से। हाँ, मतलब छोटा बच्चा लगा के पड़ेगा और यूं के माने अन्य पिछड़ा वर्ग सब बच्चा टेगा बनवाने, ठीक है। और कैमरा भी है 5-6 बच्चा और 1.5-2 किलोमीटर माने दूरी है, दूसरे स्कूल में भेज भी नहीं सका क्योंकि बच्चा छोटा है और अनी वास्ते माने स्कूल मतलब जल्दी भेज सके, जितनी जल्दी भेज सके बनी जाए तो बढ़िया है। चलिए, आप शिकायत की थी स्कूल? शिकायत भी की थी, कई बार की थी, पर अभी तक तो उन्होंने कहीं निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है, 4 महीनों 6 महीनों जब भी स्कूल ध्वस्त की तो बड़ी यारिया कंडीशन है। हाँ, यारिया कंडीशन। अंकल नमस्कार। ये जो है जो पोशार का कार्यालय है ये भी तो पूरा ध्वस्त है? पूरा ये भी ध्वस्त है। स्कूल भी 1988 में जो बनी हुई थी और ये जर्जर होने के कारण हमने सूचना दी और सितंबर को ये आदेश आए और अक्टूबर को हमने गिरा दी और बार बार सूचना भी दे रहे हैं, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सरकार की तरफ से। बच्चे सोतरा पे बाहर पेड़ पिंदे है, सामुदायिक भवन में और आंगनवाड़ी वाले दोनों मिला कर ऐसे जैसे चला रहे और सरकार कोई नहीं सुन रहे। हाँ, मतलब 5वीं तक की एक जो नींव होती है, पढ़ने की स्टार्टिंग होती है, वो बच्चों की खराब हो रही है। और उन्होंने आदेश दिया सरकार ने बड़े वाले स्कूल में, तो वो 2 किलोमीटर से दूर पड़ती है, तो भेजने में दिक्कत रहती है वो, तो हम वहाँ नहीं भेज सकते हैं। हमारा ग्रामीण को कहना है हमारी स्कूल का जल्द से जल्द कार्रवाई करके चालू करो, बनवाए। तो यहाँ पे मतलब आंगनवाड़ी का भवन भी नहीं है, स्कूल का भवन भी नहीं है, दोनों सामुदायिक भवन में चल रही है और बच्चे सेट नहीं होते तो बाहर भी पढ़ा रहे हैं, सोतरा भी पढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधे भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए वेरी है और बार बार कह रहे हैं सरकार को, कोई सुन भी नहीं रहे। अच्छा, आपने कंप्लेन दी, उसका कुछ है आपके पास? कंप्लेन दी, एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन भी है हमारे पास। अच्छा, ये ध्वस्त करने के बाद यहाँ पे जो अधिकारी कुछ देखने तो आए होंगे ना? बाद में कोई अधिकारी नहीं आया, पहले तो आए थे, बाद में कोई अधिकारी नहीं आया। शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई यहाँ पे सुन लेने कुछ नहीं आया। ये मिड डे मील का जो रसोई घर है और जो मिड डे मील का खाना बनाते हैं वो हेल्पर हमारे साथ है। भाई जी राम राम। तो ये स्कूल दड़ा कहीं तरह आप या समस्या दिया 3-4 महीना या स्कूल दड़ी जरा मत किस देखी रहा। अच्छा, कई के दिक्कत हुई रहने में? में पानी पड़े कई मेलवा जी को। अच्छा, बाकी सब खाना वाना सब टाइम में बनी रहे? ये तो टाइम से बनी रहे, मेलवा जी कहीं नहीं। बाकी जो खावा पीवा सामान वो भी अटैच रहे या दूसरी जगह रखना पड़ेगा? पानी भी तो नहीं रहे, वोट मिल रहे जट पानी पड़े में ये देखो आप। अच्छा, गैस व्यवस्था नहीं है? गैस भी नहीं है यहाँ पे, गैस की व्यवस्था भी नहीं है। उनका कहना है कि अंदर से जो ये चादर है वो भी खराब हो चुकी है, अंदर पानी गिरता है और यहाँ का जो सामान है वो भी दूसरी जगह रखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये है आपने देखा मावली तहसील के जो एक ग्राम पंचायत जावड़, जहाँ के एक राजस्व गांव है वाड़ा वावड़ी, वहाँ की जो स्कूल की हालत ये है। माननीय मंत्री महोदय,
चुनाव में बड़े बड़े वादे होते हैं और बड़े बड़े बजट आते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो ये आपके सामने है। ये जो स्कूल है इसको ग्रामीणों का कहना है कि अक्टूबर माह में ध्वस्त कर दिया गया था, जो कि एक जर्जर हालत में घोषित हुआ था। उसके बाद यहाँ की किसी ने सुध नहीं ली है अभी तक। ग्रामीणों ने कलेक्टर तक इसकी जो कंप्लेन का दर्ज करवा दी, लेकिन वहाँ से भी अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है और शिक्षा अधिकारी से भी और शिक्षा डिपार्टमेंट से भी अभी इस भवन के निर्माण के लिए कोई स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है। ये जो स्कूल अभी सामने एक सामुदायिक भवन में चल रहा है, वहाँ पे एक आंगनवाड़ी चलती है और आंगनवाड़ी के साथ जो 5वीं तक स्कूल चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, एक डिजिटल भारत के वादे होते हैं और अपना पढ़ाई के लिए बड़े बड़े जो बजट निकाले जाते हैं, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षा की नींव है, वो एक छोटे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। जो 5वीं तक के बच्चे आंगनवाड़ी के जो बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो क्या पढ़ेंगे और क्या उनकी जो नींव यहाँ से मजबूत होगी। तो माननीय मंत्री महोदय और शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि जो इस स्कूल की सुध ली जाए और इस भवन को जल्दी से जल्दी निर्माण कराया जाए। मैं विक्रम मेहरा की कैमरामैन पूरन के साथ जलको मेवाड़ से। जय हिंद, जय भारत।